हुए 10वीं बार लाल किले पर झंडा तो फहरा दिया, लेकिन इस महत्वपूर्ण मौके की गरिमा बनाए रखने की जगह मोदी जी ने चुनावी रैली की तरह लाल किले से भाषण दिया। मोदी जी ने यह तक कह दिया कि अगले साल भी वो ही झंडा फहराएंगे और इसी लाल किले से कुछ अलग अलग तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों के जरिए आज के इस उत्सव को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी से पहले भी 13 प्रधानमंत्री, मोदी जी आप जानते हैं 14वें प्रधानमंत्री हैं देश के, 13 प्रधानमंत्री आजाद भारत में हो चुके हैं और उन सब में भी कोई ना कोई खामी रही होगी, मगर इतनी आत्ममुग्धता से कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा ग्रसित नहीं रहा होगा जैसा मोदी जी दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ आज कहा कि अगली बार फहराऊंगा। खैर, पीएम मोदी के भाषण का विश्लेषण अपनी अपनी तरह से लोग कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ने आज बता दिया है कि पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अपना विदाई भाषण दे दिया है। यह विपक्ष का कहना है। साफ शब्दों में कहूं तो मोदी की विदाई विपक्ष ने आज तय कर दी है। आपको बता दूं कि जेडीयू ने तो कल ही कह दिया था, जनता दल यूनाइटेड, उसने कल ही कह दिया था कि इस बार लाल किले से प्रधानमंत्री आखिरी बार भाषण देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी आज कहा है कि मोदी अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, लेकिन अपने घर के ऊपर, लाल किले पर नहीं। खड़गे ने यहां तक कहा कि हर व्यक्ति कहता है कि हम बार बार जीत कर आएंगे, लेकिन आपको जिताना या हराना ये जनता के हाथ में है, मतदाताओं के हाथ में है। 2023 में कहना कि 2024 में एक बार फिर मैं झंडा फहराऊंगा, ये अहंकार है। अगर वो स्वतंत्रता दिवस पर भी विपक्ष पर टिप्पणी करते रहेंगे तो वो देश का निर्माण कैसे करेंगे, ये कह रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। सुनिए जरा। सर, मणिपुर के प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य और देश की सरकार वो अगले साल फिर झंडा फैलाएंगे, अपने घर के ऊपर फैलाएंगे। उधर बिहार में राबड़ी आवास पर झंडा फहराने के बाद आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी यही बात कही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी बार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया है, अगले साल अब हमारी बारी है। सुनिए जरा। स्वतंत्रता दिवस का बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भारत के लोग खुश रहे, प्रसन्न रहे। देश आजाद हुआ, बड़ा कुर्बानी के बाद आजादी के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए देश के लिए। और सभी शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आजाद आजाद सब लोगों, जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोगों को श्रद्धांजलि। भारतवासी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, मोदी जी अगला बार फहरा पाएंगे? नहीं फहरा पाएंगे। तो क्या आज उनका क्या मनाएगा? मोदी जी के आज जो झंडा अंतिम है उनका, आगे क्या होने वाला है? आगे हम लोग आगे हमारी बारी है, हम फहराएंगे, मोदी जी नहीं फहरा पाएंगे, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के मंत्री भी हैं यहां, उन्होंने सौरभ भारद्वाज ने जो कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्पीच दी वो उनकी फेयरवेल स्पीच थी। जरा सुनिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने डेवलपमेंट का जिक्र किया, अपनी बातें रखी, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि 3 चीजों से हमें लड़ाई लड़नी है, परिवारवाद, करप्शन और तुष्टीकरण। देखिए, ये सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के खोखलेपन को बयान करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं तो कुल मिलाकर विपक्षी नेता जिस तरह पीएम मोदी के भाषण को लाल किले से उनका आखिरी भाषण बता रहे हैं, वो केवल हवाई दावे तो नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि ये सभी नेता जमीन से जुड़े हुए हैं और जनता से जुड़कर राजनीति करने वाले लोग हैं ये नेता जो हैं, और ये लोग जनता की नब्ज को जानते हैं। इसीलिए इस भाषण को मोदी का विदाई भाषण कहना यह बता रहा है कि अगर सब कुछ संविधान के मुताबिक चलता रहा,
सब कुछ अगर संविधान के मुताबिक चलता रहा तो देश की राजनीति नई करवट लेने के लिए तैयार है। अगर इन लोगों की बातों पर आप गौर फरमाएं तो कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, आम आदमी पार्टी सभी इंडिया के जो गठबंधन हैं, इंडिया के ये सदस्य हैं और इस वक्त ये इंडिया ही मोदी की सत्ता के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो गया है। मोदी आज जहां अपने भाषण में महिलाओं की पीड़ा, किसानों के दर्द, गरीबों की तकलीफों, अल्पसंख्यकों की हताशा और युवाओं की कुंठा पर बात करने की जगह परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जुमलेबाजी कर रहे थे, तो वहीं उधर दूसरी तरफ राहुल गांधी ने आज भारत माता को लेकर के अपने विचार देश के लोगों के सामने प्रकट किए हैं। राहुल गांधी की निगाह में भारत माता के मायने क्या हैं और भारत जोड़ो यात्रा से उन्हें क्या हासिल हुआ, कैसे लोगों के प्यार ने उनके दर्द को हरा दिया, ये सारी बातें देश के सामने उन्होंने साझा की है। कुछ अखबारों में अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपने इस आलेख को, इस आर्टिकल को आज प्रकाशित करवाया है। छपा ही आलेख जिसमें भारत माता हर एक भारतीय की आवाज, आप देख लीजिए, जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। 4 पन्नों का ये आलेख है, जरा आखिरी पन्ने पे आते हैं सीधा। जो बात दिल से निकलती है वो दिल में उतरती है। उसके बाद बिल्कुल आखिर में जो है वो कह रहे हैं कि भारत माता जमीन का टुकड़ा भर नहीं, कुछ धारणाओं का गुच्छा भर भी नहीं है, न ही किसी एक धर्म, संस्कृति या इतिहास विशेष का आख्यान, न ही कोई खास जाति भर, बल्कि हर एक भारतीय की पारा पारा आवाज है भारत माता। चाहे वो कमजोर हो या मजबूत, उन आवाजों में गहरे पैठी जो खुशी है, जो भय और जो दर्द है, वही है भारत माता। यहां भारत माता कौन है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। और इनसे अभी, क्योंकि भारत माता की आपने हत्या की है, ये भाषण उन्होंने दिया था राहुल गांधी ने सदन के अंदर, उसके बाद से राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे। कह रहे हैं राहुल गांधी की भारत माता की ये आवाज सब जगह है। भारत माता की इस आवाज को सुनने के लिए आपकी अपनी आवाज को, आपकी इच्छाओं को, आपकी आकांक्षाओं को चुप होना पड़ेगा। भारत माता हर समय बोल रही हैं। भारत माता किसी अपने के कान में कुछ न कुछ बुदबुदाती हैं, मगर तभी जब उस अपने का आत्मा पूरी तरह से शांत हो, जैसे एक ध्यानमग्न मनुष्य का मौन। बिल्कुल यहां पर एक दार्शनिक की तरह, फिलोसफर की तरह राहुल गांधी लिख रहे हैं। और आखिर में राहुल गांधी लिखते हैं, सब कुछ कितना सरल था। भारत माता की आत्मा का वो मोती जिसे मैं अपने भीतर की नदी में खोज रहा था, सिर्फ भारत माता की तब सभी संतानों के हहराते हुए अनंत समुद्र में ही पाया जा सकता है। ये राहुल गांधी कह रहे थे अपनी इस चिट्ठी में कि भारत माता को जिसको मैं खोज रहा था वो कहाँ मिल सकती है। भारत माता, जो बात निकलती है, दिल से निकलती है, वो दिल से ही उतरती है। ये भारत माता के विषय में जो 4 पन्ने की इन्होंने चिट्ठी लिखी है, उसी चिट्ठी का मर्म यहां आपके सामने हम रख रहे थे। इस चिट्ठी को आप देख रहे हैं। राहुल गांधी बहुत कुछ यहां बताते हुए, बहुत कुछ यहां सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिर में जो उन्होंने लिखा है कि वो मोती जिसे मैं अपने भीतर की नदी में खोज रहा था, सिर्फ भारत माता की सभी संतानों के हहराते हुए अनंत समुद्र में ही पाया जा सकता है। तो दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के अपने अनुभव से बता रहे हैं कि किस तरह भारत माता की आवाज को सुना जा सकता है, और दूसरी तरफ है पीएम मोदी जो 15 अगस्त के मौके पर भी अपने मन की बात ही करते नजर आते हैं। राहुल इंडिया की आवाज बन रहे हैं और मोदी इंडिया शब्द से ही परहेज करने लगे हैं। नरेंद्र मोदी ने आज अपने 90 मिनट के भाषण में लगभग 10,000 शब्दों का इस्तेमाल किया है, यानी कि 10,000 शब्दों का भाषण आज नरेंद्र मोदी ने 90 मिनट में दिया है, जिसमें 88 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत शब्द का इस्तेमाल किया, मगर एक बार भी इंडिया शब्द नहीं बोले। इसी लाल किले से मोदी जी कभी स्टार्टअप इंडिया से लेकर मेक इन इंडिया तक का नारा दिया था। आप याद कीजिए, हर चीज में इंडिया। लेकिन अब वो इंडिया कहां गया? क्या डर रहे हैं मोदी जी इंडिया नाम से? आखिर मोदी जी इंडिया शब्द से भागते हुए नजर क्यों आते हैं?
इंडिया से ये परहेज करके क्या मोदी अपनी वापसी तय कर पाएंगे या विपक्ष का गठबंधन इंडिया जो है उनकी विदाई तय कर देगा? जब विदेश में जाएंगे मोदी जी तो वहां भी भारत बोलेंगे या इंडिया बोलेंगे? उनके सामने G20 देशों की अगले महीने बैठक है, उस बैठक में वो इंडिया बोलेंगे, वी वेलकम यू इंडिया इन इंडिया या इन भारत? सब कुछ सुनना होगा और समझना होगा, देखना होगा, इंतजार रहेगा आने वाले वक्त में। लेकिन ये इंडिया से इतनी परेशानी क्यों है? और क्या इसी इंडिया का जो गठबंधन है यानी विपक्ष ने यह तय कर दी है कि ये पीएम मोदी की आखिरी विदाई है, विदाई भाषण था? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं जल्दी जल्दी। और इस चर्चा को आज एक अहम दिन, और इस अहम दिन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं 6 वरिष्ठ पत्रकार साथी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत जी आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी आपका स्वागत है। प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपका स्वागत करता हूं। और अमलेंदु उपाध्याय जी आप सबका स्वागत है। और आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, आप सबको भी जश्न आज़ादी, स्वाधीनता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे जो कह लीजिए, उसकी बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई और स्वागत, इस्तकबाल। सीधे स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। एक तरफ राहुल गांधी चिट्ठी या आलेख जो कह लें, अपने अनुभवों को साझा करते हुए आज सुबह सुबह तमाम अखबारों में नजर आए। उनका जो आलेख है, आलेख के 4 पन्ने हैं, 4 में से 3 पन्ना जो है वो अनुभवों पर आधारित है। क्या कुछ उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किया, देखा, समझा, वो है। कैसे कभी ऐसा मौका आया जब लगा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं, पैरों के दर्द को बयां करते हुए बाकी तमाम चीजों को। और आखिर में कैसे वो भारत की आत्मा को खोज निकाले, कैसे वो भारत माता को खोज रहे हैं, यानी कि भारत की खोज कर रहे हैं। नेहरू जी ने भारत एक खोज किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत हद तक राहुल गांधी की राजनीति डिस्कवरी ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द या उससे प्रेरित नजर आ रही है, अगर इस चिट्ठी को पढ़ें तो, इस आलेख को पढ़ें तो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके भाषण को आपने बहुत नजदीक से देखा।